ये सारा समाज काका जी की देन है। इसके लिए सेवा करना, भक्ति करना, वो मेरी काका जी के प्रति एक भक्ति है। ये सब ख्याल रखते हुए, हाँ, बाकी भगवान का कार्य को समझना, कई विचार ऐसे आएंगे कि किस तरह हम समझें, वो समझ नहीं पाएंगे। अपनी बुद्धि बड़ी सीमित होती है। हाँ, वो अनफेथमेबल वर्किंग भगवान का, उसे हम कैसे समझ पाएंगे। वहाँ एक भक्ति चाहिए, विश्वास चाहिए, लेकिन वहाँ अपना दिमाग बीच में आ ही जाएगा। 2-3 चीज़ अगर हमने ठीक से समझ रखी हो रेडिकली, कि भगवान की शक्ति अमोघ है, वो हमें कभी ख्याल में नहीं आ सकती। हम इसे नापने की कोशिश करें, वो हमारी गलती है। लेकिन फिर भी माइंड एक ऐसी चीज़ है कि वो डाउटिंग करता ही रहेगा, ये ऐसा कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ। देखो, आप सब महाभारत देख रहे हैं, लेकिन जब महाभारत का युद्ध पूरा होगा तब कृष्ण अर्जुन को बोलेगा कि पहले तू उतर जाना ये रथ पे से, बाद में मैं उतरूंगा। 2 बार कहते हैं कि ख्याल रखना, पहले तू उतर जाना फिर मैं उतर जाऊंगा। हुआ भी, करा भी ऐसा। अर्जुन उतर गए, फिर कृष्ण उतरे, और जैसे ही कृष्ण उतरे, वो रथ के ऊपर हनुमान जी थे, वो अदृश्य हो गए, ध्वजा उड़ गई और रथ जल के खाक हो गया, बिना कोई सुलगाए करे। अर्जुन विचार में पड़ गया, ये हुआ तो क्या, कुछ जलाया नहीं, करा नहीं, अपने आप कैसे जल गया। तो अर्जुन ने कृष्ण को पूछा कि प्रभु ये क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आई बात। तो कि मैं इसीलिए कह रहा था कि पहले तू उतर जाना, तू बैठे रहता, मैं उतर जाता तो जल जाते। तो कि ये बात क्या है, क्योंकि ये तो भीष्म के बाणों से उसी दिन जल गया था, लेकिन वहां मैंने संकल्प करके रखा हुआ था कि जब तक ये युद्ध का अंत न हो तब तक, हाँ, मैं इस रथ पे बैठा रहूंगा और ये रथ तब तक जला नहीं जाएगा। देखो, इतना सुनने के बाद भी अर्जुन को एक विचार आया कि प्रभु ये आप कैसी बात कर रहे हो। भीष्म के साथ की लड़ाई के बाद तो कितने दिन गुजर गए, और हम कितनी बार शाम को सनसेट के बाद रथ को वापस लेके आए, और आप उतर गए होंगे कई बार पहले, और मैं तो अंदर था और रथ कुछ जला नहीं था। कृष्ण एकदम हंसे, और क्या करेंगे वो। बोलते हैं उस समय भी मेरा भाव शरीर हमेशा रथ पे रहा हुआ था, इसलिए वो नहीं जला था। आज मेरा भाव शरीर भी मैंने उठा लिया, इसलिए वो जल गया। तो देखो, ऐसे भक्तों की परवरिश, रक्षा, और ऐसे भक्तों को लाड लड़ाना, उसको आनंद कराना, वो ऐसी विभूतियों का कर्तव्य है। हाँ, इनको इसके सिवा और कोई काम नहीं होता। हाँ, अपने भक्तों की रक्षा करना, अपने भक्तों का मनोरथ पूरा करना, आनंद करना। लेकिन ये चीज़ मानना बड़ा मुश्किल है।